अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वैद्य जी का प्रणाम। नमन। मित्रों, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है तंत्र मंत्र से, टोने टोटकों से, सरल उपायों से, घरेलू उपायों से, इससे उससे, तपस्याओं से, साधनाओं से मैंने भी बताई हैं और भी आप पढ़ते देखते सुनते जरूर होंगे। इंटरनेट भरा पड़ा है। आपने कभी सोचा है कि, या आपने कभी कोई किया हो तो आपको पता है कितने उपाय काम करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। कितने उपाय इन आप इतने सारे आप चीजें देखते होंगे, फिर उस वक्त देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन करते कुछ है नहीं। फिर नया उपाय देखेंगे, और इजी क्या पड़ रहा है, ज्यादा इजी क्या लग रहा है। इजी हो कठिन हो, मूल बात मेरा मेरा ये टॉपिक उठाने का विषय ये है कि आप, मेरे पास प्रश्न आते हैं कई सारे कि साहब वहां हम गए, उन्होंने तो हमको पागल बना दिया, धोखा दे दिया, ऐसा बताया वैसा बताया, उनका उपाय हमने किया, असर तो कुछ हुआ नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक। देखिए, सब फ्रॉड नहीं होते, 80% तो है फ्रॉड। ठीक है, जैसा मेरा अनुभव, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, जैसे लोग मेरे पास आते हैं क्लाइंट, जितना मैं भी देखता समझता हूँ पता लगता है साहब। आपको भी पता लग जाएगा कौन जेन्युइन है कौन फ्रॉड है, उस पर बात नहीं करेंगे। मूल बात यह है कि कोई भी उपाय आप करते हैं तो वो आपको प्रभाव क्यों नहीं करता। कोई मंत्र संबंधी हो, तपस्या संबंधी हो, कोई टोना हो, टोटका हो, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी संकट निवारण का, समस्या का समाधान निकालने का कोई भी उपाय हो, तो वो आपको इतना प्रभाव क्यों नहीं दिखाता है, वो निष्फल क्यों हो जाता है, उसका फल आपको क्यों नहीं मिलता। इस पर चर्चा रहेगी। कुछ कारण है जो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये चीजें अगर आपने पालन की या नहीं की तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं उसके साथ कुछ कंडीशन से जुड़ी होती हैं जो कोई पंडित नहीं बताता। मंत्र पाठ पूजा कुछ कर रहे हैं, तपस्या संबंधी कुछ कर रहे हैं, तो पहली शर्त होती है उसमें ब्रह्मचर्य की। कोई विनियोग, न्यास, मांत्रिक साधना ऐसा कुछ कर रहे हैं भगवान जिसमें सम्मिलित हो, सात्विक साधनाएं हो, हनुमान जी की, गणेश जी की, श्री रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की, शिवा भगवान महादेव की, कोई ऐसी तपस्या आप करते हैं, कोई ऐसी साधना आप करते हैं, कामना के साथ करते हैं कि मैं अपनी परीक्षा में, 5 मई को मेरी परीक्षा होने वाली, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए इसका वो कर रहा हूं, या मेरा अमुक कामना से, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, सब जानते हैं। ऐसी किसी भी सात्विक साधना में सिर्फ ब्रह्मचर्य जो है वो अकेला काफी नहीं है। आपको झूठ, कपट, निंदा, क्रोध, बेईमानी, छल, किसी का पैसा मार लेना, ये सब चीजों से, किसी पे, किसी स्त्री को बुरी नजर से देखना, दुष्चरित्रता, शराब पीना, मांसाहार करना, सात्विक उपाय में ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान आपको करना पड़ेगा, गुरु का सम्मान आपको करना पड़ेगा। जिसने आपको उपाय बताए हैं उससे उससे साक्षात गुरु मानकर ही वो उपाय करे, वहां से गुरु की शक्ति भी आपको काम करेगी। ये बेसिक चीजें बता रहा हूं। तांत्रिक, टोना टोटका, कुछ भी, कोई भी उपाय आप करें, ये मानसिक सावधानियां तो आपको रखनी ही पड़ेगी। छल कपट, 6 प्रकार के दोषों को एक तरफ रखना पड़ेगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना पड़ेगा। सूर्योदय से पहले उठ जाओ। जब तक आप प्रयोग करते हैं तब तक सूर्योदय से पहले उठो। सात्विक कोई, हाँ, रात्रि को करने वाला कोई उपाय है तो उसकी अलग चीज है। सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, अपने माता पिता के पांव छू लो, चरण छू लो, लिटरली बोल रहा हूं कि उनके पांव छू के और माथे पे लगाओ। इसमें कोई दुर्लभ बात नहीं बता रहा हूं, सिंपल समझने की बात है मैं बता रहा हूं, आप सुन लो और कर लो। भोजन पे नियंत्रण करना पड़ेगा। ये नहीं कि भोजन देख के बड़ी खुशी हो गई, दिन भर से भूखे थे, व्रत कर लिया, अब शाम को टूट पड़े भोजन के ऊपर, उस कामना पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। सात्विक आहार लेना पड़ेगा, दूध, दही, छाछ, इस प्रकार का जो शुद्ध सात्विक चावल, इस प्रकार का भोजन आप ले सकते हैं। दोनों समय ले सकते हैं। व्रत जो नहीं कर सकते वो दोनों समय ले सकते हैं, जो व्रत कर सकते हैं एक समय भोजन लीजिए। अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। मुंह से जितना निकले सत्य निकले, तो बेहतर है कि मौन रहो, शांत रहो, चुप रहो। जितना ज्यादा चुप रहेंगे, जितना मौन रहेंगे तपस्या काल में, उस उपाय के काल में, उतना आप देखेंगे। ये सब करके देखिएगा, क्योंकि ये नियम में है भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। मंत्र सिद्धि की सारी पुस्तकों में ये शुरुआत में भूमिका में लिखा होता है।
मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं आपके सामने। ब्रह्मचर्य, भोजन पे नियंत्रण, वाणी पे नियंत्रण। वाणी मतलब बोलने से भी और जबान से भी, रसनास्वाद जिससे हम खाते हैं, है ना, दोनों चीजें। जबान दो प्रकार से काम करती है, एक तो स्वाद में और एक बोलने में, दोनों पे नियंत्रण। मन पे नियंत्रण, किसकी तरफ कितना देखना है, किसकी तरफ क्या देखना है, कि हमारी नजर कैसे जा रही है, किससे कैसे बात करनी है। लोग आपकी गालियां भी देंगे, आपको अपमान भी होगा, अनुष्ठान काल में आपका विशेष रूप से अपमान हो सकता है, ये सामान्य लक्षण है। घर में ज्यादा क्लेश हो सकता है, उस वक्त संयमित रहना है। क्रोध से दूर रहो, निंदा से दूर रहो, किसी की बुराइयां नहीं करना, किसी गॉसिप में नहीं पड़ना, छल कपट नहीं करना। अगला, अपन जो काम आप कर रहे हैं, जिसने आपको बताया है, पहला उस गुरु के ऊपर अखंड विश्वास होना चाहिए कि हाँ उन्होंने बताया है, काम होगा, वो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, काम होगा। ठीक है, जिस देवता के प्रति आप कर रहे हैं उसके ऊपर अखंड विश्वास होना ही चाहिए कि मेरा काम तो होगा, ये मेरे प्रभु मेरा काम करेंगे, ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और ये काम मेरा होके रहेगा। अब इसमें समस्या कहाँ आती है कि हम इतने मंत्र देखते हैं, मंत्र जपने वाले, पूजा पाठ करने वाले हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। किसी ने बता दिया कि शिव जी का पंचाक्षर मंत्र सबसे बड़ा है, तो अब वो जप रहे हैं। फिर किसी ने बता दिया कि द्वादश अक्षर मंत्र सबसे बड़ा है, श्रीमद् भागवत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सबसे बड़ा है, उसके ऊपर उसके पीछे लग गए। किसी ने कहा कि 16 अक्षरों का महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जपो, तो वो उसके पीछे। कंफ्यूज मत रहो बाबा, मैं हजारों बार ये बात बोल चुका हूं कि मंत्र एक ही चुन के रखिए अपने लिए, श्रेष्ठ आपके इष्ट देवता जो भी हो उसका मंत्र ले लीजिए, उसी को कंटिन्यू कीजिए। सारे मंत्र उतने ही शक्तिशाली हैं जितना कि आप किसी एक को समझते हैं। अपने मंत्र पे, अपने गुरु पे, अपने ईश्वर पे अखंड विश्वास, अपनी तपस्या पे रखिए कि मैं करके रहूंगा। अपने संकल्प को दृढ़ रखिए। जब तक आप मंत्र जपते हैं, जब तक आप कोई उपाय करते हैं, तो पूरे उस उपाय में इन्वॉल्व रहिए। मंत्र जप रहे हैं तो उस मंत्र का अर्थ और उसका शब्द, उसका जो है विजुअल हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये मंत्र में जप रहा हूं, ये चल रहा है, इसका ये अर्थ है, ये इस देवता के लिए। जो कर रहे हैं उस प्रेजेंट टाइम में, उस काम में वहां होने का प्रयास कीजिए, वहां रहने का प्रयास कीजिए। सुबह सुबह रोज थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, रात को सोने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए। उपाय कोई भी हो, कोई टोटका हो, कुछ भी हो, ये सब चीजें उसमें फॉलो करने का प्रयास कीजिए, देखिए आपके काम होते हैं कि नहीं होते हैं। हमको झूठ कपट निंदा चोरी चपारी करनी है, हेरा फेरियां करनी है, लोगों के गले काटने हैं, और हम इंटरनेट पे कोई उपाय देखकर उसको कर रहे हैं, और फिर ज्योतिषियों को हम ब्लेम कर रहे हैं कि जी वो तो ढोंगी आदमी है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, ढोंगी तुम हो, है ना। क्योंकि ये सारे उपाय, उनका ढोंग इतना है कि उन्होंने आपको ये सब चीजें नहीं बताई कि भैया ये भी पालन करना पड़ेगा। उन्होंने, हाँ हो सकता है अपने फायदे के लिए छोटे से वीडियो, लोग लंबे वीडियो देखते नहीं, तो जल्दी जल्दी में व्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया, लेकिन ये सारे नियम तो आपको पालन करने ही पड़ेंगे। ये आप नहीं करते हैं तो आपको फायदा भी नहीं होगा। कोई दान करते हैं, अब सुनिए, ये तो मंत्र और टोने टोटके वाली चीजें हो गई। अगर आप किसी को दान कर रहे हैं, उसमें दान करने में ये सब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दान करने में सबसे पहला नियम आपको ये रखना पड़ेगा कि जब आप किसी को दान करते हैं तो उसमें ये भाव रखिए कि मैं इतना खुशकिस्मत हूं कि मुझे ये जो है किसी का भला करने का मुझे प्रभु मौका दे रहे हैं, थैंक यू प्रभु। ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा शनि महाराज ठीक करने के लिए मैं ये चारा, मेरा बुध ठीक करने के लिए गाय को चारा खिला रहा हूं, अब मेरा बुध ठीक हो जाएगा। हे गाय माता, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा बुध ठीक हो जाए, मेरी समस्या टल जाए। ये बचकानी हरकतें मत करो यार। दान कर रहे हैं ना, किसी का भला कर रहे हैं ना, उस भाव से करो। ईश्वर ये पूरा जो नेचर है, जो सृष्टि है, ये भाव प्रधान है। मंत्र जो है वो नाद प्रधान है, उनका जो लय होता है, उनका फ्रीक्वेंसी होता है। भाव जो है हमारी मन से निकली हुई फ्रीक्वेंसी है, वो सही दिशा में सही जगह पर लगेगी तो आपके काम अवश्य होंगे। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं, पूरा ज्ञान नहीं है, मेरे तो अनुभव है, इसलिए मैं अनुभव अपने बांटने के प्रयास कर रहा हूं। प्रभु आपको खूब संपन्नता, सफलता प्रदान करे। ज्योतिष संबंधी तंत्र मंत्र, देवी देवताओं के रहस्य हुए, आध्यात्मिक प्रश्न हो, कोई रिचुअल संबंधी प्रश्न हो, कोई टोने टोटकों का प्रश्न हो, कुछ भी हो, कोई संकट समस्या हो जीवन में, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि जितना हमसे बन पड़ेगा हम करने का आपके लिए प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदीच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।
सर्वे भवन्तु सुखिनः।